आइए आज मैं आप लोगों को एक केस स्टडी प्रैक्टिकल करवाता हूं। प्रोसेस रिस्क। प्रोसेस रिस्क क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब कंपनी की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने लगती है तो उसे प्रोसेस रिस्क कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे प्रोसेस रिस्क का नजर आ रहा है यहां पर, वो मारुति का नजर आ रहा है। मारुति ने अपने 60,000 कार रिकॉल किए। क्यों? क्योंकि फॉल्टी पार्ट्स उसमें लगे हुए थे और वो फंक्शन नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रोसेस में कमी रही, इसलिए ये फॉल्टी पार्ट्स बने। अब उन्हें रिकॉल करना पड़ रहा है। ऐसे न्यूज मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं। कंपनीज के शेयर प्राइस गिरती है ऐसे न्यूज के कारण। आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस रेड में है। ये तब की बात है जब ये आया था न्यूज, तब की बात है ये, लेकिन रेलेवेंट आज के दिन भी है। आज भी कार्स बाइक्स रिकॉल्स होते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा रिस्क है। आप देख सकते हैं प्राइस अगेन रेड में है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस रिस्क, हार्बर फ्रेट बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने 1.7 मिलियन जैक स्टैंड्स ओवर कंसर्न दे कुड कलेप्स, उन्होंने रिकॉल किया। प्रोसेस रिस्क, ये स्टैंड वो बेचते थे और ये स्टैंड दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसे यूज में लाया गया तो ये किसी काम का नहीं निकला और इसमें जो फॉल्टी पार्ट्स लगे गए थे, प्रोसेस खराब रहा। इसलिए साफ साफ कहा गया स्टॉप यूजिंग दीज जैक स्टैंड्स इमीडिएटली, क्योंकि ये काफी डिफॉल्ट और डैमेज पीसेस आपको दिए गए थे। रॉयल इनफील्ड ऑर्डर्स रिकॉल फॉर दीज 3 बाइक्स ड्यू टू ब्रेकिंग इशू। ब्रेक नहीं लग रहा था। आप देखिए प्रोसेस रिस्क है ना, ब्रेक नहीं लग रहा है। एकदम आपके एग्जाम में आएगा ये केस स्टडी, आप देखिएगा ब्रेक नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अगेन कहीं ना कहीं प्रोसेस रिस्क की बात है। आप देखिए आइचर मोटर की शेयर प्राइस कितनी बढ़ गई थी, लेकिन बाद में देखिए कितनी गिर गई। चार्ट से ही आपको सब कुछ पता चल रहा है। आइचर मोटर का ये चार्ट है। फाइन सर। टोयोटा, वर्ल्ड में भी बहुत रिकॉल्स होते हैं। टोयोटा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। 3.4 मिलियन कार्स उन्होंने रिकॉल किए ड्यू टू डिफेक्टिव एयरबैग्स। आपको पता है जब भी एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग्स अपने आप खुल जाते हैं। अगर डिफेक्टिव एयरबैग्स होगा तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, लोगों की जान चली जाएगी। ये प्रोसेस रिस्क की बात थी, ये जरूर देखना चाहिए था। क्रैश हो गया लेकिन एयरबैग्स नहीं खुला। टोयोटा ने 3.4 मिलियन व्हीकल्स वर्ल्ड वाइड उन्होंने रिकॉल किया। तो आप देखिए कितना अच्छे से मैंने आपको प्रैक्टिकली केस स्टडी के ऊपर प्रोसेस रिस्क समझाया। फाइन सर। तो आप देख सकते हैं एयरबैग्स किस तरह से दिखते हैं और कैसे इसे रिकॉल करा गया। ये प्रोसेस रिस्क ही है। अगर कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी की जो टेक्निक है वो इस तरह से होगी तो कोई भी कस्टमर विश्वास नहीं कर पाएगा। कंपनी रिस्क में आ जाएगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो आई होप जब भी आप किसी कंपनी में काम करें आपको प्रोसेस रिस्क का भी ध्यान रखना है। जिस तरह से मैं सारे रिस्क को केस स्टडी के वाइज समझा रहा हूं, आपको इस केस स्टडी को भी, इस रिस्क को भी ध्यान में रखना है। फाइन सर। तो एक बार अगर हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि हमने क्लास में कौन कौन से केस स्टडीज कवर किए। क्लास में हमने केस स्टडी कौन कौन से कवर किए। सबसे पहला केस स्टडी हमने कवर किया दूसरा केस स्टडी कवर किया, तीसरा केस स्टडी कवर किया। पहला किया प्रोसेस रिस्क, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने दिया मारुति रिकॉल, जो कार को रिकॉल कर रही है मारुति। फिर हमने यहां पर आपको बताया इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी रिस्क, इसमें व्हाट्सएप से जो इन्फीबीम का शेयर प्राइस गिर गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत यूज करते हुए इन्फीबीम की शेयर प्राइस काफी गिर गई। ये हमारा सेकंड केस स्टडी था जो हमने क्लास में टेकअप किया। ठीक है, फाइन। फर्स्ट केस स्टडी हमने एक्सटर्नल रिस्क समझा, एक्सटर्नल रिस्क जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया इंडिगो का एग्जाम्पल लिया, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लिया। हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि इसकी शेयर प्राइस कैसे गिर गई, इसकी शेयर प्राइस कैसे गिर गई, इसकी शेयर प्राइस कैसे गिर गई। मारुति की शेयर प्राइस गिरी, इन्फीबीम की शेयर प्राइस गिरी, इंडिगो की शेयर प्राइस गिरी। रिस्क से शेयर प्राइस पे प्रभाव पड़ता है, शेयर प्राइस गिरते हैं। तो 3 तरह का हमने केस स्टडी क्लास में किया, एक्सटर्नल रिस्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क एंड प्रोसेस रिस्क। फाइन सर।